कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अनगिनत यादें हमारे साथ हैं और उन्हीं यादों को हम फिर से ताज़ा कर रहे हैं उनके दोस्तों के साथ चर्चाएं करके। अशोक जी हमारे साथ हैं, प्रेम जी हमारे साथ है, प्रेम प्रकाश जी। सर, किस तरह याद कर रहे हैं कि सभी की आंखें नम है और सभी को हंसाने वाला आज हमें अलविदा कह गया। आंखें नम हैं ये आपने कहा, और मेरे लिए पर्सनली तो बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज कि राजू श्रीवास्तव जी मेरे लिए एक गार्जियन की तरह थे, मेरे बड़े भाई थे। अक्सर मैं यही सोचता था कि मुंबई शहर में मैं हूँ, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फाइनली एक नाम है राजू श्रीवास्तव जी, जिन्हें मैं कॉल करूंगा, बोलूंगा भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो राजू भाई वहाँ खड़े रहेंगे। तो आज मेरे छत से, मेरे सर से वो छतरी चली गई, मेरे सर से वो साया चला गया। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि 90s के दौर में जब मैं बेघर और भूखा प्यासा रहता था तो उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, और इस बात को 32 साल हो गए। तो 32 साल पुराना भाई और गार्जियन, दोस्त चला जाए तो क्या फील होगा, आप समझ सकते हैं। और मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि राजू श्रीवास्तव जी का जाना कॉमेडी के एक युग का अंत हुआ है, युग का अंत हुआ है, क्योंकि उनसे बड़ा कॉमेडियन भारत की इस धरती पे इस वक्त कोई नहीं था। आप लोगों का जो रिश्ता रहा है करीब 30 साल से ज्यादा का रिश्ता रहा है, कि हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक फेस को आपने देखा है। जब राजू श्रीवास्तव कुछ नहीं थे और जब वो स्टारडम की कहा जाए ऊंचाई पर थे, तब भी अपने वक्त देखा है। क्या कहेंगे, क्या कुछ किस तरह याद कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं भगवान श्री सीताराम सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने पावन चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। 1995 में मैं प्रयागराज से मुंबई आया, रविंद्र जैन साहब का सहायक बना, वहीं राजू भैया से परिचय हुआ। तो कानपुर, इलाहाबाद आपस में उनका भी रिश्ता था, मेरा भी था। वो हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते रहे, और इधर 10 साल से जब हमारी ख्याति बढ़ने लगी तो हमेशा लोगों से चर्चा भी करते थे कि प्रेम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे हर कार्य में हर तरह से हमारा सहयोग करते थे राजू भैया। हम लोगों के लिए आज कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कितनी यादें हैं, कितनी मुलाकातें हैं, ये भी कह पाना मुश्किल है, और कहीं से भी किसी तरफ से कोई विश्वास नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि राजू भैया चले गए। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था कि स्टोव पर खाना बनाते थे, बहुत ही बुरे वक्त से आपने वो फेज देखा है जब स्ट्रगलिंग फेज था। तो क्या कुछ बातें हैं, कुछ बताना चाहेंगे कैसा उनका स्ट्रगल रहा था, और कि आपने पहले जब वो मुंबई आए तब से आपने वो दौर देखा है? जी, राजू भाई मेरे सीनियर कलाकार रहे हैं। वो 83 में आ गए थे मुंबई शहर में, और मैं 90s में आया था। 90s में जब मैं आया और यहाँ वहाँ भटक रहा था, तो किसी ने मेरी मुलाकात उनसे कराई और कहा कि यह अशोक मिश्रा है, देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और बेघर है, इसके पास घर नहीं है रहने को, खाने को खाना नहीं है। तो मैं किसी पेड़ के नीचे सो जाया करता था, कभी रेलवे स्टेशन पे सोता था, पुलिस वाले डंडा मार के उठाते थे। ये हालात जब किसी ने मिलाया राजू भाई से और मैंने बताया, तो उन्होंने मुझे सिर्फ पहली ही मुलाकात में ये कहा कि आपका नेचर बहुत अच्छा लग रहा है, और एक काम करिए, मैं अकेला रहता हूँ, मलाड में एक छोटा सा घर लिया है, तब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो आप मेरा छोटा भाई बन के मेरे साथ रहिए। तो चटाई बिछा के हम दोनों भाई रहते थे, और कोई फैमिली का नहीं था उनके। फिर राजू भाई का शो, उन दिनों गाड़ी वाड़ी थी नहीं उनके पास, स्ट्रगलिंग पीरियड से थोड़े से बेहतर थे, वो स्टार नहीं थे। तो बस पकड़ के हम लोग दूर दूर तक जा रहे हैं, घाट कोपर और कहाँ कहाँ कुर्ला। उसके बाद लोकल ट्रेन में जाया करते थे, रेलवे स्टेशन के स्टॉल पे वड़ा पाव खाया करते थे, मलाड स्टेशन पे उतरे, शनि हनुमान जी का मंदिर है वहां प्रणाम किए, बाजू में ठेले पे कुछ वड़ा बनाता था, राइस, तो 30 रुपए में वो राइस खाते थे। तो उस दौर से मैं राजू भाई से जुड़ा रहा हूं। तो ऐसे वाकयात हैं, ऐसे किस्से हैं जिनको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है शॉर्ट टाइम में, बट वो एक एक पल, और उस वक्त भी उनके पास वो कॉन्फिडेंस था, वो आर्ट थी कि वो किसी भी महफिल में जाते थे और बुरी तरह छा जाते थे। मैं सोचता था कि आज के शो में राजू भाई क्या करेंगे यार, यहाँ फ्लॉप होंगे, ऑडियंस बड़ी आड़ी टेढ़ी है, अच्छे से एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, लग रहा है ये बेकार है, कहाँ राजू भाई क्या करेंगे। और वहां वो जाके अमिताभ बच्चन साहब की एक्टिंग करना, और फलाना फलाना, अनिल कपूर की, इनकी उनकी जोक चुटकुले, गजोदर भैया, संगटा, ये सब। और अक्सर जोक चुटकुले जब बनाते थे तो मैं और वो साथ में रहते थे। एक पैड रखा था उन्होंने और पेन, और एक कैलेंडर,
कितने तारीख को कहाँ शो है, ये जोक बनाया तो इस शो में इस तारीख को ये पेश करूंगा, सारा पेपर वर्क करते थे वो। मैं सच बताऊं, मैं एक हास्य कलाकार हूं और आज 30 देशों में परफॉर्म किया मैंने। ये सारा क्रेडिट मैं राजू श्रीवास्तव जी को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते मेरी जिंदगी में तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होता जहां हूं। पहली बार रोटी उन्होंने खिलाया, पहली बार कुमार सानू साहब के साथ मैं विदेश गया, उसमें भी राजू भाई का योगदान रहा। गोविंदा जी के साथ फिल्म किया, उसमें भी राजू भाई का योगदान। रहने के लिए उन्होंने अपना घर दिया, उसमें उनका योगदान। तो मैं अपने पूरे परिवार समेत आंखों में आंसू भर के, दर्द भर के राजू भाई के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं और भगवान उन्हें स्वर्ग में वो स्थान दे जो सर्वोपरि हो, सबसे ऊपर हो। हमारा परिवार पूरी तरह से दर्द में है, पूरा देश दर्द में है, लेकिन चूंकि हमने 32 साल का समय गुजारा है तो मैं बयान नहीं कर सकता हूं वो क्या दर्द है। आप जानते हैं सुबह से जो हालत है। अब आज शाम को दिल्ली रवाना हो रहा हूं मैं, शाम की फ्लाइट से, और कल दिल्ली में ही क्रियाक्रम संपन्न हो गया, ऐसी खबर आई है। परिवार वालों से बात किया तो हम सब जाएंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जाके चरण स्पर्श करूंगा और एक एक रोटी, एक एक बाइट जो मैं खाता हूं वो राजू भाई को समर्पित करूंगा। प्रेम प्रकाश जी, कि सभी टूटे हुए हैं। अगर आप अपने कविता या यूं कहे भजन या किसी के माध्यम से, गाने के माध्यम से अगर कुछ डेडिकेट करना चाहे राजू श्रीवास्तव को, तो आज वो मौका नहीं है कि मैं वो जो कहूँ यहाँ पर। वहाँ भी एक ऐसी कॉमेडी उन्होंने क्रिएट की कि हनुमान चालीसा के हमारे लाखों दर्शक जो है हंस पड़े। मैं तो सिर्फ यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, आप दीनों के दीनानाथ हैं। दोनों बच्चों को, भाभी को, पूरे परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करिए और उन्हें अपने पावन चरणों में स्थान दीजिए, यही कामना करूंगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद यही करते हैं कि राजू श्रीवास्तव जी की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस परिस्थिति का सामना करने की ताकत मिले। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।